नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का जो 1000 पोस्ट कोड वाला जो पेपर हुआ था उसको जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर क्वेश्चंस होंगे और कुछ आपके जो जीके इंग्लिश हिंदी के जो क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा क्योंकि कंप्लीट पेपर नहीं है, करीब करीब 108 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले। मेरे पास कंप्लीट पेपर नहीं पहुँचा है। तो सिंपल सी बात है, राइस बोर्ड ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, जो आपका सिग्नेचर होता है 10 रुपये की करेंसी नोट्स पे, उस पे जो आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूलाधार क्या होता है? टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट रन ऑफ रिवर इज, ठीक है, इंडिया में आपकी जो लार्जेस्ट रन ऑफ रिवर इज कौन सी है? गंगा है। देखिए, गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सा सी पोर्ट है आपका? कांडला है। कहाँ पे आपका? गल्फ ऑफ कच्छ में, कांडला, गुजरात। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया वाज रन बिटवीन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी आपकी जो कल्याण से पुणे तक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, प्रिंसिपल कैश्यू प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ इंडिया इज इन क्विलोन में है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो गुजरात की जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट देखिए, विंड सिस्टम इन इक्वेटोरियल एरियाज इज नोन एज ट्रेड विंड्स, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सिकल सेल एनीमिया इज विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। यहाँ पे ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ए और डी में से आपको जो एक आंसर बता रहा हूँ। अब देखिए, ग्रीन फोडर प्लांट्स फॉर एनिमल्स विच आर यूज्ड इन विंटर आर बरसीम एंड लुसर्ने, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन द कंट्री? होमी जे बाबा। न्यूक्लियर साइंस की जो किसने जो फाउंडेशन रखी थी इंडिया में? तो मैग्नीफाइंग ग्लास आपका कौन सा है? वो कन्वर्जिंग ग्लास है, विच इज़ यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो कन्वर्जिंग लेंस उसमें लेंस यूज़ किया जाता है उसमें, ठीक है। अब देखिए, सी वाटर इज सॉल्टेड दैन रेन वाटर बिकॉज रिवर्स वॉश अवे सॉल्ट्स फ्रॉम अर्थ एंड पोवर दैम इनटू सी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका जो आपका 962 पोस्ट कोड था, ये इसमें भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पे कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है 2022 की, वो किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। और 2023 की किसके पास होगी? इंडिया के पास होगी। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, रिसेंटली जो अभी एक MOU हुआ था इंडिया का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, किसके साथ हुआ था वो? नेपाल के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड राजीव गांधी आपका रूरल ओलंपिक गेम्स? तो राजस्थान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, who has recently become first Indian player to have played 100 matches each in all three formats of the game? तो विराट कोहली। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 300 मीटर लॉन्ग अटल ब्रिज फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट्स हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो आपका यहाँ पे अहमदाबाद। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, ओशियन अगर वाटर से रिलेटेड तो ग्लेशियर किससे रिलेटेड है? आइस से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पे ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, यहाँ पे मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। इसका ए था आंसर, 22 का डी था आंसर, और आपका जो 23 का सी है ए है आंसर, 37, और 24 का जो डी यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, रिपरकशन का जो साइनोनिम क्या है? रिकलेक्शन, ठीक है। एंटोनिम ऑफ लैंड क्या है? बोरो, ठीक है, डी। अब देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको कि टू कॉज ट्रूप्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल डिप्लॉय, ठीक है, फैलाना, ट्रूप्स को फैलाना, डिप्लॉय करना, ठीक है। द टाइटल ऑफ भारत रत्न वाज कन्फर्ड ऑन हिम एट अ कलरफुल सेरेमनी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, आइडियो में है टू गिव चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग इज टू प्रोड्यूस अ प्रूफ ऑफ समथिंग। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अजात शत्रु में जो है समास होगा आपका बहुब्रीहि। अन्वित में संधि विच्छेद होगा अनुइत, ठीक है, ए ऑप्शन। खून का जो विशेषण क्या होता है? खून ही होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए, अक्लमंद में प्रत्यय होता है मंद, ठीक है। लुहार का प्रवच्य आपका चिपिटिक हो सकता है, डाउटफुल है यहाँ पे भी थोड़ा सा मेरे को, इसको आप देख सकते हैं आप अच्छे से। अब यहाँ पे आती है बात 35th क्वेश्चन की, कंप्यूटर क्वेश्चंस की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। सी लेवल लैंग्वेज आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब देखिए, हाउ मेनी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर अलाउड इन सी लैंग्वेज? तो यहाँ पे वाइट स्पेस कैरेक्टर कितने हैं? ए ऑप्शन 2, ठीक है। देखो, टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड? तो यूनेक्स को जाओ डेवलप करने के लिए जाओ, सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था। अब देखिए, विच टैग एलिमेंट डिफाइंस द HTML डॉक्यूमेंट बॉडी?
ठीक है, बॉडी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, किसके द्वारा जो दिया गया था? तो यहाँ पे टिम बर्न्स डी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद डाउट भी है, लेकिन आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। अब देखिए, HTML टैग्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स, ठीक है, जिसमें आपका जो HTML टैग्स में कोई भी टैग ना हो तो वो एम्प्टी टैग्स है। व्हाट इज MS वर्ड यूज फॉर? तो MS वर्ड किस लिए यूज होता है? डिजाइन करने के लिए टेक्स्ट को, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका जवाब रिबन आंसर होना चाहिए था, ठीक है, ये 42nd क्वेश्चन है आपका, रिबन इसका आंसर होगा। अब देखिए, क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट राइट ऑफ ऑफिस बटन इन MS वर्ड, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, इसको ध्यान दे सकते हैं, राइट ऑफ जो आपका राइट या लेफ्ट में से एक हो सकता है, बट मेरे को यहाँ पे राइट लग रहा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन रिबन इन MS वर्ड? तो 7, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज द डिफिकल्ट डिफॉल्ट इन MS वर्ड? तो यहाँ पे देखो, रेफरेंस जो यहाँ पे आपकी डिफॉल्ट है MS वर्ड में। एक मिनट चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे होम इसका आंसर होगा, होम इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे ए 45 का ए आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज यूज्ड इन MS वर्ड टू ऐड अ डॉक्यूमेंट रिसाइटेशन? रेफरेंस, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, रेफरेंस इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेआउट टूल इन MS वर्ड? तो लेआउट टूल कौन सा है MS वर्ड में? आपका जो डी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए इसका, 47 का डी, ऑल ऑफ दीज। तो रूलर्स भी, बाउंड्रीज भी, गाइड्स भी, आपके जो है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे, a dash between within the paragraph with select the will select the entire paragraph in MS Word। तो यहाँ पे ट्रिपल क्लिक, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए कि ट्रिपल क्लिक आपका यहाँ पे आंसर होगा 48 का। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको सिलेक्ट ऑल करना है तो आपको Ctrl+A दबाना होगा, अगर आपको कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाना होगा, और आपको जब पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबाना होगा, ठीक है, याद रखना ये। अब देखिए यहाँ पे, विच ऑप्शन इज यू करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? Ctrl+S भी दबाते हैं, सेव एज भी करते हैं और सेव भी करते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन MS वर्ड? तो ऑटोमेटिकली जो काउंट क्या क्या चीज़ें होती है MS वर्ड में? तो वर्ड्स भी काउंट होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस भी और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर 51 का। अब देखिए, व्हाट डज जस्टिफाई ऑप्शन डू इन MS वर्ड? तो जस्टिफाई एक्शन क्या ऑप्शन क्या करता है? तो वो इट अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज इन MS वर्ड? तो आपका डिफॉल्ट पेपर साइज क्या होता है MS वर्ड में? 8.5x11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉर्डर कैन बी एडेड इन MS वर्ड? तो देखो, MS वर्ड में किस तरह का आप बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं? तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, कलरफुल भी, टेक्स्ट भी और पिक्चर भी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, विच इज द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कौन सा है? तो कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। CPU आपका जो ब्रेन ऑफ जो कंप्यूटर है। अब देखिए यहाँ पे, अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड डाटा आर रेफर टू एज, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, आपका जो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड डाटा आर रेफर टू एज, मे बी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, विच मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी? तो कैच मेमोरी यहाँ पे जो प्लेस की जाती है CPU और मेन मेमोरी के बीच में। देखिए यहाँ पे, वाई डू वी नीड टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन? तो ताकि जो हम एक तरह से 58 का यहाँ पे सी होगा, अवॉइड कर सके इनकन्सिस्टेंट को, ठीक है, रिजल्ट को, सी ऑप्शन राइट आंसर है। द अकरेंस ऑफ डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जो आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, उससे हम जो डेडलॉक की जो घटना है उसको जो उसका पता लगाया जा सकता है। अब देखिए, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर? तो यहाँ पे आपका जो काउंट ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड सेल, ठीक है, वर्कशीट में जो बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है। हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल? तो कितनी शीट्स होती है उसके अंदर? तो वहाँ पे 3 शीट्स होती हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब देखिए, विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल? तो AVG इज नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल, ठीक है, मैक्स भी होता है, मिनिमम भी होता है और सम भी होता है। अब देखिए, द डैश फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डाटा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोफिल होना चाहिए इसका आंसर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ऑटोफिल। अब देखिए यहाँ पे, विच ऑप्शन क्रिएट्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट? तो सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ कि आपका लुकअप विजार्ड। अब यहाँ पे देखिएगा,
द कॉलम्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट रोज टेबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। तो कॉलम्स को जाओ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल्स में हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे फील्ड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, फील्ड्स बोलेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। विच मैंने फीचर्स ऑफ एम एस एक्सेल इज एक्सेस इज यूज टू डुप्लीकेट अ कंट्रोल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेंटर को यहाँ पे यूज करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एम एस एक्सेस। अगर आपको जो एम एस एक्सेस में न्यू क्रिएट करना है टेबल को, तो आप कौन सा यूज करेंगे मेथड, तो यहाँ पे देखिएगा क्रिएट टेबल विजार्ड, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट इन एम एस एक्सेस होल्ड डाटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा जो एम एस एक्सेस में जो होल्ड करता है डाटा को, ठीक है, डाटाबेस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका टेबल्स, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट। इसमें से जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है, तो रिलेशनशिप इज नॉट अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डाटाबेस इज कॉल्ड एज डाटाबेस स्कीमा, ठीक है, डाटाबेस स्कीमा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ। 72 का आंसर है वो है आपका डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड था यहाँ पे आपका, तो ये आपका जो ओपन फाइल्स भी करता है, एड्रेस भी करता है, ग्लोबल वेरिएबल्स भी देखा, सिग्नल को हैंडल भी करता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर। द मेन मेमोरी अकोमोडेट्स, ठीक है, जो मेन मेमोरी होती है वो अकोमोडेट करती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज। तो आपका जो कोडेड इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बोल सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। फिर 74th का, ठीक है, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर, ये इनपुट डिवाइसेस है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज HTTP वेब सर्वर। HTTP वेब सर्वर कौन सा है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, अपाचे इज HTTP वेब सर्वर। अब देखिए, इसमें से जो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो सिंपल सी बात याद रखना है, वो आपकी असेंबली लैंग्वेज है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रेन, बेसिक, कोबोल, C++, ये आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है। अब देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप। प्रोग्राम्ड चिप को हम क्या बोल सकते हैं, अदर नेम। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको हम पी रोम भी बोल सकते हैं, पी रोम भी बोल सकते हैं, और रोम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बी और डी में से आपको जो एक कन्फ्यूजन है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जो एक कॉमन टूल रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा है, एक्सेस करने के लिए, तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो 4th जनरेशन में, ठीक है, 4th जनरेशन, डी। अब देखिए, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज NT आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब देखिए, रिलेटेड टू इंटरनेट टर्म, ठीक है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विडेटर, आपका ये इंटरनेट से संबंधित है। अब देखिए, विच टूल बार इज यूज टू चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। तो फॉर्मेटिंग टूल बार वहाँ पे यूज होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, पेंटियम इज रिलेटेड टू विद विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, पेंटियम आपका जो एक माइक्रो प्रोसेसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ATM नेटवर्क आर, ठीक है, एसिंक्रोनस जो आपका जो ये एक तरह से OSI मॉडल में आता है, और ये कनेक्शन लेस है, क्या ये कनेक्शन लेस है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल इज नोन एज TCP/IP, ये भी आपका जो OSI मॉडल का क्वेश्चन था ये, इसको ध्यान दीजिएगा। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज डैश इन कंपोजिशन। तो सिंपल सी यहाँ पे याद रखना है, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे डाउट है, इसमें डाउट है, मैं इसका आंसर नहीं आपको बता रहा हूँ, आप इसको जो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर कोई भी आंसर जो गलत हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और टेलीग्राम पे जो ये सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, तो उसको आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कॉपीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन इंटरनेट टू अदर हब, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। द 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ बोथ A एंड B, सी, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है, टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल एंड और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंप्यूटर और हब, ठीक है, इसमें से जाओ कौन सी जाओ टोपोलॉजी जाओ जो सेंट्रल कंट्रोलर और हब को जाओ रिक्वायर करती है, स्टार, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट अ पोर्ट नंबर इज द आइडेंटिफायर एट द, तो यहाँ पे जो 104th का जो आंसर होगा वो यहाँ पे सी होगा, नेटवर्क लेयर,
ठीक है। TCP/IP जो आपका जो OSI मॉडल में आपको देखने को मिलता है, तो वो नेटवर्क लेयर में आ रहा है। इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सी आपको ध्यान देना है 104 का। अब यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप क्यूज। यहाँ पे देखिए सी इसका आंसर होगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। यहाँ पे आपको जो ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी, यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे 94th का। ठीक है। अब यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप। तो यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चर जो लीनियर टाइप किसमें आपका क्यूज में, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज। तो यहाँ पे इट इज वोलेटाइल, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ और डाटा इज नोन एज। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज होना चाहिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी, बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। कैचे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन CPU एंड रैम, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। द सर्किट कन्वर्टिंग बाइनरी डाटा इनटू डेसिमल इज कॉल्ड एज कोड कन्वर्टर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, अब बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड एज बिट, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच डिवाइस यू कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, OCR, सी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बग मीन्स अ डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे भी डाउट है, ए भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर कॉल्ड एज सिंटैक्स एरर्स, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो असेंबलर इज नॉट अ हार्डवेयर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, बाइनरी डिजिट सिस्टम होता है 0 से 1 के तक, 0 1, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए, व्हाट इज द हेक्स इक्विवेलेंट ऑफ 916, अ 4 बिट बाइनरी नंबर, तो 100212, ठीक है, 10012, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए, ASC कोड जो आपका इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मोर देन 64 कैरेक्टर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है इसमें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है रैम, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और जो आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपका यूज़ होता है, आपका वो 4th जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये मैंने आज इतने से आपको 112 क्वेश्चन करवाए इसके कंप्यूटर के और GK के, तो इतने क्वेश्चन मेरे को मिले थे अभी। तो अगर मेरे को और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको मैं करवा दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।